अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पाई लॉकअप की कुछ ऐसी सेटिंग्स, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी। आप लोगों ने अपना बैलेंस लॉक कर लिया, आप लोगों ने अपना ड्यूरेशन भी सेट कर लिया, आप लोगों ने जो बूस्ट माइनिंग रेट है वो देख लिया। उसके बाद दोस्तों, पाई बूस्ट माइनिंग रेट है क्या? असल में वो चीज एक्सप्लेन करने वाली है जो आप लोगों को अभी तक किसी ने भी नहीं बताई। उसके बाद आप लोगों ने जो ड्यूरेशन सेलेक्ट किया है, जो आप लोगों ने 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स जो भी ड्यूरेशन आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो आपका ड्यूरेशन स्टार्ट कब होगा, वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना बैलेंस लॉकअप नहीं किया, क्योंकि अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रही, मैं कितना बैलेंस लॉक करूं, कितनी देर के लिए करूं, कितना यानी कि मुझे इसका प्रॉफिट दिया जाएगा। तो वो सारी सेटिंग्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, साथ में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दे, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ऊपर लॉकअप परसेंटेज दिखाई दे रही है। इसको अगर मैं फिलहाल 0 पे ले आऊं दोनों चीजों को, तो मैं आप लोगों को थोड़ा आसानी से समझा सकूंगा। यहाँ पे आप लोगों को 25%, 50%, 90%, 100% एंड 200%, यहाँ पे ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों ने कितना बैलेंस लॉक करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे 100 कॉइन्स होते, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे 25% अपना बैलेंस लॉक करूँ तो 100 में से मेरे 25 कॉइन लॉक हो जाएंगे और बाकी मेरे पास 75% रह जाएंगे। इसी तरह अगर मैं 50% करूँ तो मेरा आधा बैलेंस लॉक हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसे 200% पे लेके जाऊं तो ये कह रहा है कि आफ्टर द mainnet launch you can lock up as much as twice of the balance that you mined previously and transferred into the mainnet। जो बैलेंस आप लोगों ने माइन किए या ट्रांसफर किए mainnet में, उसका ट्वाइस, उसका डबल यानी कि लॉक कर सकते हैं। अभी इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि mainnet लॉन्च नहीं हुआ और ना ही हमने अपना बैलेंस अभी तक mainnet में ट्रांसफर किया है। इसको मैं 25 पे ले आता हूँ और यहाँ पे जो है लॉकअप ड्यूरेशन है, तो आप लोगों ने अपने यानी कि 25 कॉइन कितनी देर के लिए लॉक करना है, 2 हफ्तों के लिए, 6 मंथ्स के लिए करना है, 1 ईयर के लिए करना है या 3 ईयर के लिए करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सजेशन दूंगा। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो फिर तो आप लोग अपना 90% 100% बैलेंस लॉक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और आप लोगों ने जो माइनिंग की है उसी को लेके आप लोगों ने ट्रेड करना है, तो आप लोग अपना 50% जो बैलेंस है उसे लॉक कर सकते हैं। तो बात आती है आप लोगों ने अपना ड्यूरेशन क्या रखना है। दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग अपना लॉकअप ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ नीचे रिजल्टिंग माइनिंग रेट बूस्ट लिखा हुआ है, तो ये इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने 50% बैलेंस 2 वीक के लिए किया है तो मेरी इतनी जो है माइनिंग रेट बूस्ट होगी। अगर मैं अपना 50% बैलेंस 6 मंथ के लिए लॉक करता हूँ तो इतना माइनिंग रेट मेरा बूस्ट होगा। अगर मैं इसे 1 ईयर पे ले आता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट और भी बढ़ गया है। अब माइनिंग रेट से क्या मुराद है, तो यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन पे आता हूँ तो ये आपको मेरी माइनिंग रेट दिखाई दे रही होगी। ये है माइनिंग रेट, यानी कि 1 घंटे में मेरी इतनी पाई बढ़ रही है। अगर मेरा 100% माइनिंग रेट बूस्ट करेगा और मेरे पास यहाँ पे 10 पाई है पर हावर के हिसाब से, तो मेरे 20 पाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लॉकअप परसेंटेज आपको वो समझा दी, लॉकअप ड्यूरेशन आप लोगों को समझा दिया। तो मैं आप लोगों को 3 साल के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग 3 साल के लिए अपना बैलेंस जो है वो लॉकअप करें। तो इसकी वजह यह है कि हमें अभी कुछ नहीं पता कि 3 साल में क्या होगा। तो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए आप अपना बैलेंस लॉक कर सकते हैं। मेरा तो इतना माइनिंग रेट बूस्ट हो रहा है और आप लोगों ने जितने सेशन यानी कि कंप्लीट किए होंगे, आप लोगों को इतनी ज्यादा माइनिंग रेट बूस्ट होगी। अब बात यह है कि आप लोगों ने जो ड्यूरेशन सेट किया है, ये स्टार्ट कब होगा? क्या आज से मैं यानी कि अगर मैंने अभी ये लॉक कर लिया है तो आज से ही ये स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी क्या वजह है, उन्होंने नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, लॉकअप ड्यूरेशन काउंटडाउन विल बिगिन अपॉन बैलेंस ट्रांसफर टू mainnet। अब आपका जो लॉकअप ड्यूरेशन है वो कब स्टार्ट होगा? जब आप लोग अपना बैलेंस mainnet में ट्रांसफर करेंगे, तब जाके आप लोगों का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे बताने वाली है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, हमने अपने बैलेंस जो है लॉकअप कर लिया है, तो क्या हम लॉकअप सेटिंग चेंज कर सकते हैं? तो 14 मार्च से पहले आप लोग अपनी लॉकअप सेटिंग को चेंज कर सकते थे। यहाँ नीचे आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता था सेव बटन का, आप वहाँ पे सेव करते थे। सेव करते ही आपके पास एक ऑप्शन आता था कि आप लोग अगर अपनी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है जी, अब उन्होंने लॉकअप स्टेटस लिख दिया है जी, लॉकअप सेटअप जो है वो कमिट हो चुका है। दिस सेटिंग इज बाइंडिंग एंड विल अप्लाई टू योर फर्स्ट ट्रांसफर टू mainnet।
अब ये बाइंडिंग जो है, ये सेटिंग जो है अप्लाई होगी जब आपका पैरा ट्रांसफर होगा मेन नेट के ऊपर, उसके ऊपर ये आपकी सेटिंग जो है अप्लाई होगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी लॉकअप सेटिंग्स हैं उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। जो बैलेंस जितनी देर के लिए आप लोगों ने लॉक किया है, अब आप लोग उसकी सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। कब तक? जब तक मेन नेट लॉन्च नहीं हो जाता। हाँ, जब मेन नेट लॉन्च हो जाएगा तब आप लोग अपनी लॉकअप सेटिंग्स जो हैं वो सारी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स बताई, कुछ सेटिंग्स बताई कि आप लोगों ने अपना माइनिंग रेट किस तरह से बूस्ट करना है, आप लोगों ने अपना जो लॉकअप परसेंटेज है कितनी सेलेक्ट करनी है और क्यों सेलेक्ट करनी है। असल में ये वजह है कि क्यों हम इतना बैलेंस लॉक करें। क्यों का जो जवाब है वो मैंने आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद मैंने बताया कि आप लोगों ने लॉकअप ड्यूरेशन 1 साल क्यों रखना है, 3 साल क्यों नहीं रखना, वो सारा मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जो रिजल्टिंग माइनिंग जो बूस्ट करेगा वो मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर आप लोगों को 100% माइनिंग रेट बूस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, अगर 125% इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अपनी लॉकअप सेटिंग्स जो है उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक मेननेट लॉन्च नहीं हो जाता। अब नेक्स्ट जो आप लोगों के पास फीचर्स आएंगी वो आप लोगों के पास होम स्क्रीन पे पॉपअप करता हुआ बटन आएगा KYC का, जिस पे आप लोग अपनी KYC करेंगे। KYC के बाद आप लोगों के पास इसकी लिस्टिंग, इसका ब्लॉकचेन, उसके बाद ओपन नेटवर्क पेड चलेगा। अच्छा, इसमें जो ओपन नेटवर्क पेड में जो बाकी सारी चीजें हैं वो उसकी अपडेट आप लोगों को दी जाएगी। इनक्लोज नेटवर्क पीरियड जो है उसमें जैसा आप लोगों को KYC दी जाएगी। उसके बाद जब आपके पास ओपन नेटवर्क पीरियड आएगा उसमें आप लोगों के पास मेननेट लॉन्च दिया जाएगा, तब आप लोग उसकी लिस्टिंग देखेंगे मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर, OKX हो गई, KuCoin हो गई। ये दोनों प्लेटफॉर्म है जहां पर नया कॉइन सबसे पहले लिस्ट होता है। जो कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं होता वो कॉइन आप लोगों को इन 2 एक्सचेंजेस के ऊपर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।